अच्छा, मैं इस वक्त बिल्कुल लियाकत बाग के एक गली में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस बच्चे का ना बड़ा खौफ है जी। इस बच्चे के आगे कोई नहीं आ रहा, आप पीछे आप देख सकते हैं, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो आगे आ जाए। वो सामने देखिएगा जनाब आला, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए तुम्हें डर नहीं लगता सामने पुलिस वालों? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। अच्छा, मुझे किसी से एक कदम। चलो आप सब एक बात बताओ, आज पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर दफा 44 नहीं तो फिर दफा क्या सामने आगे पीछे किसी की जरूरत नहीं है। सर ये कौन सा आइन है, कौन सा कानून है, आप लाएं सर। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, सारे के सारा ये ड्रामेबाजी है, सारे के सारे फॉर्म 47 के पास। और ये सारे जो ये पुलिस वाले हैं, इनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनमें गैरत हो तो ये नौकरी छोड़े पाकिस्तान के। ये देखे ना बच्चे निकले हुए हैं, ये सारे के सारे निकले हुए हैं और ये एहतजाज सिर्फ इन्हें पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये गुलाम है। मैं आपको ना दहशतगर्दी बताता हूँ बेटा, ये हाथ ऊपर करो। ये दहशतगर्दी है जी। इमरान खान के लिए आए हुए हो? क्यों पसंद है इमरान खान? ये देखें, अरे इन बच्चों के अंदर ये जो जज्बा है, ये फलस्तीन से सामने दिखाएगा, सामने दिखाएगा। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो आगे आए, खुदा की कसम नहीं हो रही। नाज़रीन किराम, ये हालात है इस वक्त, वो देखें इस वक्त नाज़रीन किराम, और ये हालात इस वक्त आपके सामने। जी के लिए नहीं आते, ये बिरयानी के लिए नहीं आते, ये पीटीआई के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए के लिए आते हैं, इमरान खान के लिए आते हैं। आपको आगे भी लेके चलेंगे, पूरा इस वक्त इलाका हमने कवर करना है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम, खौफे इमरानिया इस वक्त तमाम चीजों के ऊपर नजर आ रहा है। आप लोगों ने इस वक्त पुलिस वालों को देख के सिर्फ एक चीज पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह मुझे खबीसों से दूर रखे। नाज़रीन किराम, ये बड़ी जरूरत है आपको, बस ये दुआ, अब ये दुआ पढ़नी है आपको और इनके ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि इनका कोई हल नहीं है। अब आपने इस वक्त मुल्क के लिए निकलना है। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये जरा आवाम दिखाएगा, बच्चे दिखाएगा, शोर ना बचाना, शोर ना बचाना। ये देखो, ये देखो, ये बच्चे, इधर आओ बेटा, इधर आओ, आगे बच्चे दिखाओ, बच्चे लेके आओ, बच्चे लेके आओ, बच्चे, ये देखें बच्चे। ये नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं जो खुदा की कसम नहीं डर रहे, नहीं डर रहे। ये देखें, ये दहशतगर्द हैं, इधर आए, एक मिनट, खामोश, एक मिनट। अभी मैं आपको ना सबसे बड़ा दहशतगर्द आपको दिखाया, ये बड़ा दहशतगर्द था, ये छोटा दहशतगर्द है। इधर आओ बेटा, ये थोड़ा कम दहशतगर्द है, ये वाला। ये सारे दहशतगर्द है भाई, क्योंकि आपने इन लोगों को दहशतगर्द बनाया, क्योंकि आप इन्हें आईनी तौर पे एहतजाज करने नहीं दे रहे। आप इन्हें आईनी तौर पे एहतजाज करने नहीं दे रहे, इस वजह से आप लोग इन लोगों को दहशतगर्द बनाते हैं। अभी आवाम आपके सामने आएगी, आवाम कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं। लास्ट में आप सब, क्या आप पंजाब पुलिस से डर गए हैं? बढ़ गया था डर आ रहा भी, कोई डर खौफ नहीं है तुम्हें? डर मर नहीं है, डर का खौफ हमने तोड़ा है। डर मरना ही है जी। सर आप कहाँ से आए? जी हमें बिहाड़ी से। बिहाड़ी से आए, कोई डर खौफ, कोई किसी चीज का गम नहीं? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत। इधर आए, इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई हमारे साथ आ गए हैं साहब, कंटेनर लग चुके हैं। मेरे ख्याल से रावलपिंडी आज जो है ना द सिटी ऑफ कंटेनर बन चुकी है। अभी मैंने भाई से बात की, उन्होंने कहा कल मरना है, फर्क इसमें है कि हुसैन की तरह मरो या यजीद की तरह मरो। क्या कहेंगे आज आप इस मौके पर? आवाम के अंदर जो डर खौफ था देख रहे हैं कि वो निकल चुका है। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं और ख़ास तौर पर पिंडी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपने रोज़गार खोल कर बैठे हैं। इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि जो शख्स आपके लिए 13 महीने से आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जेल काट रहा है और आप अपनी दुकान खोल कर 2-4 हज़ार की दिहाड़ी लगाने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये कौम रास्ते ढूंढ रही है, रास्ते बना नहीं रही। 4-4, 5-5 पुलिस वाले जो हैं वो कंटेनर लगा कर बैठे हैं और 100 का मजमा जो है वो कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। रास्ते बनाने पड़ते हैं जब आज़ादी लेनी होती है, जब अपना हक लेना होता है फिर रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि यरगमाल बना कर रख दिया पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पिंडी को। क्या हमारा कोई राइट नहीं है? किसने बंद किया इस्लामाबाद को? जवाब दें हमें। टैक्स हमसे लेते हैं, पाल हम रहे हैं पाकिस्तान को,
इदारे हम चला रहे हैं और आपने बंद करके रख दिया पूरे पाकिस्तान को। जलील कर रहे हैं आप इस कौम को। किसने हक दिया आपको जलील करने का? कौन होते हैं आप जलील करने वाले इस कौम को? हम ये हिसाब अब लेंगे और ये कौम को लेना पड़ेगा हिसाब, ये पाकिस्तानी नौजवानों को लेना पड़ेगा हिसाब, ये बुजुर्गों को लेना पड़ेगा हिसाब, किसानों को लेना पड़ेगा हिसाब, दुकानदारों को लेना पड़ेगा हिसाब। ये दुकानें आप देख रहे हैं, इनके बच्चों की जंग लड़ रहा है मेरा मुर्शद, इनके बच्चों की जंग लड़ रहा है। लेकिन मैं सारे बाजार में से आ रहा हूँ, 5-7 किलोमीटर गाड़ी में पीछे लगाकर एक बाइकिया लेकर आ रहा हूँ और मैं बाजारों में देखता आ रहा हूँ कि पिंडी के लोगों के लिए जिस पर मान था इमरान खान को कि ये तमाम वहां पर पहुंचेंगे, मियाँ वाली का जलसा खत्म किया और पिंडी के अंदर रखा। लेकिन आज पिंडी सारा खुला हुआ है और दुकानों पर बैठे दुकानदारी कर रहे हैं। आपकी दुकानदारी आज वैसे ही बंद है। अगर इसका शटर बंद करके आप आज लियाकत बाग में पहुंचे होते, तारीख भी आपको याद रखती, आपकी औलाद भी आपको याद रखती, आने वाली नस्लें भी आपको याद रखती कि हकीकी आज़ादी के लिए ये तमाम लोग बाहर निकले। बात आपकी सही है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, पीछे भी दुकानें बंद हैं और मैं बड़ी दुकानें बंद भी देखता आ रहा हूँ। हमने देखी हैं, लेकिन ये बड़े ऐसे नहीं होगा। ये वो बात करेंगे जो बात खुल के होगी। इस अवाम को सोच समझ नहीं आ रही। ये अवाम सपोर्ट करने के लिए तैयार है लेकिन हक लेने के लिए तैयार नहीं है। वोट डालने के लिए तैयार है, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन निकलेगा बाहर? श्रीलंका है यहाँ पर इनकलाब के लिए, बांग्लादेश के लोग हैं इनकलाब के लिए। आपने और मैंने इनकलाब लेना है। हम अपने कारोबार बंद करें, हमारे कारोबार के पल्ले है क्या? कौन कमा रहा है इस कारोबार से? 2.5 लाख रुपए आप बिल दे रहे हैं, लेकिन वो बिल देना आपको ठीक है, लेकिन अगर आपको हक के लिए निकलना पड़ता है तो आप खामोशी से रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं आप? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो पुलिस वाले खड़े हैं, वो तकरीबन कोई 15 से 20 पुलिस वाले हैं। ये बंद करें अभी बाजार। मैं देखता हूँ ये पुलिस वाले आपके सामने खड़े भी हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत कहां से आएगी? हुसैनियत किसके लिए थी? करबला किसके लिए था? मौला हुसैन ने जो कुर्बानियां दी वो आपके और मेरे लिए सबक आमोज थी। क्या आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है? हर दौर के यजीद को इनकारी होना है आपने। बेशक। आज आप यजीद के सामने डर रहे हैं, आपका ईमान कमजोर है। ये पिंडी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया हूं, जिला झंग से मेरा ताल्लुक है, तनतना अकेला आया हूं। FIR है मेरे ऊपर, रात को मेरे घर में जाकर रेड करते हैं वो। मैं हर रैली में, हर जलसे में, हर जगह पर पहुंचता हूं। आप देखते हैं मुझे, लेकिन ये दुकानें क्यों खुली है मैं पूछना चाहता हूं। इमरान खान जेल में किसके लिए बैठा है? उसके अपने बच्चों का कोई दादारों में यार यहाँ पर नहीं है। वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है, हमें हक देना चाहता है। वो तो वाहिद वो लीडर है जो अपने जिस्म के आज़ाद भी जब मरेगा तो इस कौम को डोनेट करके मरेगा। भाईजान, इस कौम के लिए ये लम्हा फिक्री है। आज एहतजाज थी, आज एहतजाज है, टंके की चोट पे करेंगे, हर सूरत में करेंगे, जाने देनी पड़ी। अब खून के अलावा इनकलाब नहीं आ सकता। और मैं ये अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी कहना चाहता हूँ कि इनकलाब लाने पाकिस्तानियों का इंतजार ना करो, ये इनकलाब PTI खुद लेकर आएगी। इनकलाब आप दिखा दीजिएगा, सामने गैदरिंग हो रही है, पुलिस आ गई है जनाब आला, और कंटेनर भी बंद किया हुआ है, आस-पास से पुलिस आ रही है। भाई की बात बड़ी सही है कि भाई अगर आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर किसी का बाप भी आपको डरा नहीं सकता। मसला सारा इस वक्त एक ही है और वो है आपने डरना नहीं है जीत के सामने। ऐसी सर लास्ट की बात मुख्तसर कीजिएगा, पुलिस आ रही है, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। बस एक आखिरी शेर है कि जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। लाहौर से रावलपिंडी का सफर तय हो चुका है। अब आपको पता लगेगा कि रावलपिंडी में इनकलाब आता है या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।